किंगडम मोनेरा से क्वेश्चन है 2022 का। देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस दैन 1 माइक्रॉन फिल्टर साइज। और ऑप्शन स्टेटमेंट दूसरा है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो स्टेटमेंट सेकंड तो एकदम गलत है। अब आगे देखते हैं क्या है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं या दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेटमेंट पहला वाला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट दिया हुआ स्टेटमेंट पहला जो है वो गलत है और स्टेटमेंट दूसरा जो है वो सही है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो सी वाला है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। एक्चुअली माइकोप्लाज्मा को हम लोग स्मॉलेस्ट सेल मानते हैं, अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और ये उस फिल्टर से भी पास हो जाता है जिससे बैक्टीरिया जो हैं अगर पास नहीं हो रहे हैं, राइट। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, नाइन्थ का सी वाला आंसर हो गया। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग जो 8 साल 10 साल या 5 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से, क्लास 11 का जो हमारा सिलेबस है मेडिकल में, उसके क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विथ हैबिटेट्स इन कॉलम सेकेंड। तो हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग मैच कराना है। हेलोफाइल्स है, फिर थर्मो एसिडोफाइल है, देन मिथेनोजेन है, देन साइनोबैक्टीरिया है। तो अब ऑप्शन वाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो साइनोबैक्टीरिया तो नॉर्मली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। मिथेनोजेंस आपको गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिल जाएंगे। और थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं वो आपको हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। हेलोफाइल्स जो हैं वो सॉल्टी एरियाज़ में, मतलब ये हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले तीन जो हैं ये आर्की बैक्टीरिया ग्रुप से आते हैं और साइनोबैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया ग्रुप से आता है। तो डी का हमको देखना है सेकंड कहाँ पे दिया हुआ है। डी का सेकंड ये दिया हुआ, पहला ही वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10th का ए वाला सही आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो 2000 आई थिंक 17 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। ऊपर वाले से ही मैच करता हुआ है। यू बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen? कुछ नहीं सोचना है, माइकोप्लाज्मा। जहाँ पर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा, और इसमें सेल वॉल नहीं होती है जिसकी वजह से ये अपना शेप भी बदल सकता है। इसीलिए इसको पहले हम लोग किंगडम क्या बोलते थे, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following components provide sticky character to the bacterial cell? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगा वही स्टिकी या स्टिकनेस में मदद करेगा, चिपचिपापन बनाए रखेगा। तो यहाँ पे 13 का सी वाला सही आंसर होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियोलस प्रायर टू द फिजन जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग एस फेज। तो सीधा आंसर देना है बी वाला, प्रायर टू द फिजन। तो डिवाइड होने से पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिथेनोजेंस बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, आर्की बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड। तो सिंपल आंसर है आर्की बैक्टीरिया, नीट 2016 क्वेश्चन है। आगे आते हैं, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल्स इंक्लूड मिथेनोजेन, हेलोफाइल्स, यू बैक्टीरिया, थर्मोसिडोफाइल। आंसर हो जाएगा मिथेनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर आंसर है, क्योंकि इसी की वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफिटिक फंजाई, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो 18वें का सी आंसर हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। ये डीप सी में पाए जाते हैं क्योंकि वहीं पर एक्सट्रीम कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकते हैं, दूसरे नॉर्मल यू बैक्टीरिया या दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म इस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा डायटम्स, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट और साइनोबैक्टीरिया इसमें नहीं आएंगे।
देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन यूजुअली यूजिंग फ्लैजुला फॉर लोकोमोशन, कंट्रक्टाइल वैक्यूल सीडोपोडिया हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो नॉर्मली जो सीलिएट्स होते हैं उनमें दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। तो 59 का डी वाला आंसर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। तो शीथ सेल तो होती नहीं है। फ्यूज़न ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, ये भी गलत है। कैरियोगैमी नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न होता है उसे कैरियोगैमी कहते हैं, यहाँ सेल का फ्यूज़न है। फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये सही है। फिर है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा पूछा है, पूछ रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। 78 का सी वाला आंसर सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हैफी, morels and truffles are edible delicacies, claviceps is a source of many alkaloid and LSD, conidia are produced exogenously and ascospores endogenously। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला है, ईस्ट जो है वो फिलामेंटस नहीं होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो 79 का ए वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट, सेक्रोमाइसीज, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑस्किलेटोरिया। तो इनमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है, सेक्रोमाइसीज है। सेक्रोमाइसीज फंगस है, यानी ईस्ट जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं। तो 81 का ए वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन, किस में बनते हैं, न्यूरोस्पोरा में, एगैरिकस में, अल्टरनेरिया में या सेक्रोमाइसीन में। चारों ही फंगस हैं और यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो आफ्टर द कैरियोगैमी हो रहा है। तो 82 का जो सही आंसर है वो सी आंसर सही है, एगैरिकस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई possess a purely cellulosic cell wall, दे आर हेट्रोटॉफिक, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो बी वाला ही यहाँ पे गलत है, 83 का बी वाला, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following statement is wrong? Eubacteria are also called false bacteria. Phycomycetes are also called algal fungi. Cyanobacteria are also called blue green algae. Golden algae are also called desmids. तो ये वाला 84 का ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है।